डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अ पार्ट थर्ड। ठीक है ना। लास्ट वीडियो सडनली स्टॉप हो गया था, जिसकी वजह से फिर से अगेन वी हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम हियर। ओके, तो भिक्षुओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, राइट। तो दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन इन अदर। जो भिक्षु होते थे ना, जो जगह जगह पर जाकर भिक्षा मांगते थे ना, वो एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। ठीक है। दे आल्सो हेल्ड मीटिंग्स टू सेटल एंड एनी क्वेरल्स दैट टुक प्लेस विद इन संघ। ठीक है ना। दे आल्सो हैड अ मीटिंग, वो जगह जगह पर मीटिंग भी लेते थे टू सेटल, और सेटल भी होते थे। क्वेरल्स, क्वेरल्स जो मतलब झगड़े से है ना दूर रहते थे। टुक प्लेस विद इन अ संघ। संघ में इसका क्वेरल्स का कोई स्थान ही नहीं था, राइट। दी दोज हु ज्वाइन द संघ, जो जिन्होंने संघ ज्वाइन किया था, इंक्लूडिंग ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट्स, लेबरर्स, है ना, बार्बर्स, है ना, कोर्टिसन, स्लैब्स, इन सभी लोगों ने ज्वाइन किया था। मैनी ऑफ देम रोट डाउन टीचिंग ऑफ बुद्धा, है ना। सम ऑफ देम आल्सो कंपोज ब्यूटीफुल पोएम। इन सभी ने बुद्ध की टीचिंग को क्या किया, कंपोज भी किया, ब्यूटीफुल पोएम भी बनाई उनकी। ठीक है ना। उनको गाते भी थे, गा गा कर बताते भी थे। डिस्क्राइबिंग दियर लाइफ, उनकी लाइफ के बारे में बताते थे। ठीक है ना, सम के बारे में। अब देखिए हेडिंग है मोनेस्ट्रीज। एक चीज़ ये देख लीजिए आप, ये क्या है। देखिए केव है। केव मतलब एक गुफा, एक बहुत बड़ी चट्टान थी, उसको काट कर बनाया गया एक केव, हॉलोड आउट, उसको थोड़ा सा खुदाई की गई उसकी, है ना, हिल्स की। दिस इज अ केव इन अ करले। ये इंपॉर्टेंट है, करले केव। करले केव कहाँ है, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में है। करले केव किससे रिलेटेड है, बुद्धिस्ट रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ना। मॉन्क्स एंड नन्स, ठीक है ना, यहाँ पर मॉन्क्स और नन्स आते थे और यहाँ पर रहते थे। मॉन्क्स किन्हें कहा गया, भिक्षुओं को ही, जो लोग घूम घूम कर जगह जगह पर जा जाकर प्रचार करते थे भिक्षुणी, है ना। लोग उनको फॉलो करते थे, मेडिटेशन करते थे, तो इसलिए उन लोगों के लिए रहने के लिए एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था ये। ठीक है, इसी के बारे में अब देखते हैं, मोनेस्ट्रीज के बारे में। टू बिगिन विद बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टीचिंग पीपल। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन when it was very difficult to travel. Then their supporters built temporary shelters for them in a gardens, or they lived in a natural caves in a hilly areas. क्या था इसमें कि जो बुद्धिस्ट और जैन थे ना, जो मॉन्क्स थे, जो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जाते थे पूरे साल भर, ठीक है ना, लोगों को टीच करने के लिए, शिक्षा देने के लिए। इनका काम होता था, संघ में जो भी सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाता था मॉन्क्स, ठीक है ना, जिसको सारा कुछ मालूम हो जाता था, जो पुराने हो जाते थे, उनको फिर भेजा जाता था। ठीक है ना, अलग अलग एरिया पर भेजा जाता था। जो नए होते थे वो तो संघ में ही रहते, सीखते रहते थे, लेकिन जो एक्सपर्ट हो जाते थे ना, जो मॉन्क्स थे, तो इनको फिर भेजा जाता था। तो भेजने में प्रॉब्लम क्या हो रही थी, द ओनली टाइम दे स्टेड इन अ वन प्लेस, कभी कभी इनको एक प्लेस पर लंबे समय तक रुकना पड़ता था। तो जो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के सीजन में ये लोग लंबे समय तक कहीं इधर उधर ट्रैवल नहीं कर पाते थे, तो इनको एक प्लेस पर रुकना पड़ता था। और ऐसी जगह में उनको क्या ना चाहिए, कुछ ना कुछ रुकने के लिए जगह चाहिए। तो देखिए आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर इस ऐसी जगहों में वहाँ पर रुकते थे। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल, रेनी सीजन में बहुत डिफिकल्ट था। देन देयर सपोर्टर, जो उनके सपोर्टर्स थे, मैंने बताया ना बहुत सारे लोगों ने घर नहीं छोड़े थे, तो जो उनके सपोर्टर्स थे, विल टेम्परेरी शेल्टर, उनके लिए टेम्परेरी शेल्टर बनाते हैं जहाँ पर वो रुकते हैं। फॉर देम, जैसे गार्डन, कोई किसी ने अपने गार्डन में जगह दे दी, है ना। और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिल एरियाज, और जो हिली एरिया होते थे वहाँ पर नेचुरल जो केव्स होते थे वहाँ पर ये रुक जाते थे, राइट। एज टाइम वेंट ऑन मैनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क्स एंड नन्स, बहुत सारे जो सपोर्टर्स थे मॉन्क्स के, है ना, जो नन्स के जो सपोर्टर्स रहे, एंड दे देमसेल्व्स फेल्ट द नीड फॉर द परमानेंट सेल्टर, उनको ये फील हुआ कि हमें क्या एक परमानेंट सेटलमेंट चाहिए, यानी कि अगर एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर हम परमानेंट रुक सकें। ठीक है ना, कुछ लोग यहीं पर रहें, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत आ रही है, यहाँ पर काफ़ी लोग आ रहे हैं, है ना, उनको उपदेश देना है, उनको शिक्षा देना है, तो फिर हमें एक परमानेंट सेटलमेंट यहाँ बनाना पड़ेगा, राइट, परमानेंट शेल्टर बनाना पड़ेगा। एंड सो द मोनेस्ट्रीज वर बिल्ट, और इसीलिए मोनेस्ट्रीज का निर्माण हुआ। तो आपसे कोई पूछा जाए कि व्हाट इज़ ए मोनेस्ट्रीज, तो आप मोनेस्ट्रीज के बारे में बताएंगे कि मोनेस्ट्रीज दैट अ प्लेस, एक ऐसा प्लेस हुआ जहाँ पर वेयर द मॉन्क्स एंड नन्स क्या होते थे, अवेलेबल होते थे, एंड ऑल द पर्सनस, है ना, दे इफ़ दे वांटेड अ प्रीच, है ना, अगर उनको क्या चाहिए, उपदेश चाहिए, इफ़ दे वांटेड टू द नॉलेज ऑफ, है ना, द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज़ द ट्रूथ, अगर इस तरह की उनको कुछ नॉलेज के बारे में जानकारी चाहिए होता था, तो ऐसे ही प्लेसेस पर वो आते थे। तो यहाँ पर जो संघ के जो मेंबर होते थे बुद्धिस्ट के, है ना, और जो जैनिज्म, जो जैन धर्म के थे, तो वो लोग उनको उपदेश देते थे, राइट। तो इस तरह से इसीलिए मोनेस्ट्रीज को यहाँ बनाया गया। तो मोनेस्ट्रीज कुल मिला के आप एक तरह से ऐसी जगह है जहाँ पर लोग आते थे और उनको कुछ ना कुछ उपदेश सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिलता था, कि बौद्ध धर्म के बारे में क्या है, जैन धर्म के बारे में क्या है ना। और यहाँ पर कौन होते थे, संघ के ही मेंबर होते थे जो सिखाते थे। तो दीज वर नॉन एज द विहार, इसी मोनेस्ट्रीज को बिहार भी कहा गया है। तो बिहार और मोनेस्ट्रीज एक ही बात है, राइट। तो द अर्लीस्ट
द अर्लीस्ट बिहार मेड ऑफ वुड, अर्लीस्ट बिहार पहले जो बिहार बनाए गए वो लकड़ियों के बनाए गए, एंड देन ऑफ ब्रिक, फिर उसके बाद ब्रिक्स के बनाए गए। सम वर इवन इन अ केव्स, बहुत सारे केव्स भी बनाए गए, एंड वर डग आउट इन अ हिली स्पेशली इन अ वेस्टर्न इंडिया, राइट। अब देखिए स्पेशली क्या दिया है, वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेलस, अब बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है वो हमें क्या बताता है, देखिए बता रहा है कि जस्ट एज द वाटर ऑफ रिवर्स लूज दियर नेम्स एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फॉलो इनटू माइटी ओशियन, कहता है कि जैसे वाटर की जो रिवर में जो वाटर होता है ना, लूज दियर नेम, वो अपना नेम खो देता है। जैसे कोई नदी कहीं से भी आ रही है, जैसे मान लीजिए ओशियन है, कोई नदी कहीं से भी आ रही है, कौन सी रिवर है, गंगा है कि यमुना है, ठीक है, हमें पता नहीं, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर आती है, ओशियन में मिल जाती है, तो उस रिवर का नाम तो फिनिश हो जाता है ना। अब वो किस में आ गई, उस ओशियन में आ गई। तो इसी तरह से कहा जा रहा है कि उस समय जैसे हमारे यहाँ क्या सिस्टम हो गया था, वर्ण वाला है ना, कास्ट वाला सिस्टम हो गया था। तो जैसे एक वाटर ऑफ रिवर, जो वाटर ऑफ रिवर है, लूज दियर नेम्स एंड सेपरेटनेस एंड व्हेन दे फ्लो इनटू द माइटी ओशियन, सेम उसी तरह से जो वर्ना है और रैंक्स, यानी जो लोगों में जातियाँ बटी हुई थी, रैंक बटा हुआ था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ये जो शूद्र, ये जो कुछ भी बटा हुआ था, चाहे जिस फैमिली के हों, फॉरगॉटन व्हेन द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा ज्वाइन इन ऑर्डर ऑफ द मॉन्क्स। ये अगर बुद्धा की जो संघ है, अगर वहाँ पर जितने भी लोग इनके फॉलोअर होते थे, वहाँ पर ये नहीं पूछा जाता था कि आप ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य और शूद्र, यानी यहाँ पर क्या है, वर्ण सिस्टम यहाँ पर पूरी तरह से फिनिश हो जाता है, यानी एक ही फॉलोअर माने जाते हैं, एक ही नाम जाना जाता है कि बुद्ध के फॉलोअर हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे कोई नदी है, वो सागर में जब मिल जाती है तो उस नदी का नाम क्या हो जाता है, हम लोग नहीं पहचानते कौन सी नदी है, ठीक है ना, वो तो अब सागर में मिल गई, अब तो हम उस सागर को जानते हैं। इसी तरह से बहुत सारे जो उस समय अभी हमने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बताया ना, ब्राह्मणों ने अलग अलग अपना सेपरेशन किया हुआ था। तो बुद्धा के फॉलोअर्स जो थे उनमें ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पर सभी लोग एक समान थे, बराबर थे, ठीक है ना। तो वो एक समुद्र की तरह है, ठीक है, वहाँ पर सारे वर्ण के लोग आए और उनको केवल बुद्ध के फॉलोअर्स के रूप में जाना गया। तो वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द बिहार वॉज बिल्ट वॉज डोनेटेड बाय अ रिच मर्चेंट और लैंड ओनर और द किंग। बिहार के लिए कभी कभी जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे ना, उन्होंने क्या कर दिया, वो दान दे देते थे। जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे ना, वो दान दे देते थे, ठीक है, रिच मर्चेंट और लैंड ओनर, है ना। कभी कभी जो राजा होते थे, द लोकल पीपल केम विद अ गिफ्ट ऑफ फूड क्लॉथिंग एंड मेडिसिन फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स। जो लोकल पीपल होते थे वो आसपास, जैसे मान लीजिए यहाँ मोनेस्ट्रीज बना हुआ है, तो यहाँ के आसपास जितने भी लोकल लोग हैं वहाँ पे, वो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर, फूड लेकर, क्लॉथ लेके, मेडिसिन लेके उनको आके हेल्प कर देते थे। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू द मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। बुद्धिज्म का प्रचार बहुत तेज़ी से फैल गया, एंड यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 9। चैप्टर 9 में आप इसके बारे में और अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी बुक कंप्लीट हो गई है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा देख लीजिए सिस्टम ऑफ आश्रम क्या है। देखिए सिस्टम ऑफ आश्रम कोई आश्रम रहने वाली जगह नहीं थी, ये मनुष्य को एक जो भी आप हैं, आपका एक सिस्टम बताया गया। जैसे आपकी एज अभी जो भी है, मान लीजिए 11 ईयर्स या 12 ईयर्स आपकी एज है, तो इसमें ये बताया गया कि 0 से जो 25 ईयर्स की एज है, 0 से 25 ईयर्स की एज, इनको किस आश्रम में रखा गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम में रखा गया। क्या रखा गया, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है, इस आश्रम में आप लोग स्टडी करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, नॉलेज लेते हैं, ठीक है। इसके बाद 25 ईयर से, इसके बाद 25 ईयर से लेकर 50 ईयर्स के बीच में, 25 ईयर से लेकर 50 ईयर्स के बीच में आप क्या हो जाएंगे, आपकी मैरिज हो जाएगी, है ना। और आप लोग कहाँ रहेंगे, हाउस होल्डर, यानी कि आप लोग गृहस्थ आश्रम में रहेंगे। आप अपने कोई किसी न किसी घर में रहेंगे। जैसे आपके पेरेंट्स, आपके जो पेरेंट्स हैं ना, वो इस समय किस आश्रम में हैं, गृहस्थ आश्रम में। किस आश्रम में है, आएंगे गृहस्थ आश्रम में आते हैं। गृहस्थ आश्रम के बाद फिर 50 से इधर आप जब 50 से इधर आप 75 तक आएंगे ना, तो फिर आपको वानप्रस्थ आश्रम में चले जाना चाहिए। वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है, वानप्रस्थ का मतलब होता है कि अब आप लोग जंगलों में जाकर, जंगल जरूरी नहीं कि जंगल में, या अपने मतलब शहर से दूर कहीं जाकर आप मेडिटेशन करिए, ठीक है। आपको क्या करना है, वहाँ पर मेडिटेशन करना है, फॉरेस्ट में जाकर या कहीं किसी ऐसे प्लेस पर जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब न सके। तो यानी ये जो एज होगी 25 ईयर्स की, ये आपकी मेडिटेशन वाली एज है। और लास्ट में जो आपकी 75 ईयर्स एज है, 75 से लेकर 100 जो वाली
एज है आपकी, इस एज में आपको क्या करना है, इस एज में आपको संन्यास ले लेना है। इस आश्रम को क्या कहा गया, संन्यास कहा गया, संन्यास आश्रम। मतलब इसे आपको घर द्वार अपना सब कुछ छोड़ देना है, ठीक है ना, और पूरी तरह से सन्यासी हो जाना, सन्यासी की तरह आपको अपना जीवन बिताना। तो इस तरह से आपकी जो एज है उस एज को 100 माना गया, उस एज को 100 माना गया टोटल। उस 100 को पता है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 25 25 25 25। पहला 0 to 25, फिर 25 से यहाँ 50, फिर इधर 50 से 75 और 75 से 100। ये इसमें बातें दी गई हैं, राइट। ठीक है, थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो एंड इन नेक्स्ट चैप्टर।